कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, संपूर्ण उत्तर सहित आपको हम पूरा पेपर कराने वाले संस्कृत का। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर संस्कृत पेपर लाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर फंड रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, आपके यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। और जो मार्क्स रहेगा वो आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता। फिर तीसरा आपका निर्देश आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा ध्यानी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो 512 रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि आपके सभी सेट यहाँ पर ABCD सभी सेट सेम आते हैं, और सभी सेटों में आपके यहाँ पर आते हैं सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर A के स्टूडेंट और C के D के, तो आपको भी सेट B देखना, क्योंकि जो यहाँ पर सेट B में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ वीडियो लाएँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर उचित विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरी विकल्प आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया रमस इतसन पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर रमस में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा षष्ठी। आपके यहाँ पर रमस में रहेगी षष्ठी विभक्ति। फिर आपका दूसरा आता है यानी खा आता कभी शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन स्वरूपम अस्ति। तो आपको जो यहाँ पर दिया कभी को आपको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा कबीन। फिर आपका गा आता नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपका जो यहाँ पर बताना है कि आपका यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका रहेगा एक वचनम। ठीक है, आपका गा का रहेगा पहला करेक्ट आंसर एक वचनम। अब आता है आपका यहाँ पर घा अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अव्यय कौन नहीं है। जो आपका अदा है एदा वो भी आपका अव्यय है, और सर्वत्र भी आपका अव्यय है, स्वा भी जो आपका स्वा है वो आपका अव्यय नहीं है। तो आपका तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा स्वा। ठीक है, अब आता है आपका एड़ा सदाचारा एवं परमो धर्मा इसमें वाक्य अव्यय अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया सदाचारा एवं परमो धर्मा है, आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका अव्यय है वो आपका एव हो जाएगा। अब आता आपका यहाँ पर चा आता पितराव इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपके यहाँ पितराव को समास विग्रह करना है। तो जो इसका आपका यहाँ पितराव का समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ माता चा पिता चा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके प्रश्न दो आते हैं कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो आपके यहाँ पर अच्छे देखना, आप यहाँ पर देख लीजिए नेससी इतस्मिन् पदे डोडो वचनम अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर नेससी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका एक वचनम। फिर आपका दूसरा था पा धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूप डोडो अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर पा धातु इसको आपको यहाँ पर लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पाश्यति। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोडो अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर अरहन दिया है, आपको बता जो आपका यहाँ पर दिया अरहन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका मध्यम पुरुषा। अब आता है आपका चौथा गम धातु लेट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुषे डोडो रूप भवति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गम धातु को आपको लेट लकार में एक वचन में प्रथम पुरुष में आपको लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका गमस्यति। ठीक, गमस्यति आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा, आप यहाँ पर देख लीजिए सम उपसर्गा पुरस्कृत योगी डोडो भवति। तो आपका आता संस्कृत, और फिर दूसरा ऑप्शन आता आपका संस्कृत। तो इसका आपका संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता अधिकार इतस्मिन् पदे उपसर्गा डोडो अस्ति। तो आपको बताना है कि जो आपका अधिकार दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें रहेगा आपका अधि उपसर्ग। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 3 शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लेखा। तो पहला आपका आता अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो आपको जो यहाँ पर अग्नि का जो आपका यहाँ पर समानार्थी है वो आपका यहाँ पर जो यानी आपको इसको बताना है कि आम है या ना। तो पहला आपका आम रहेगा। ठीक है, पहला आपका आम रहेगा। फिर दूसरा आता है शिव इतस्य परया पदम एकम परया पदम सका अपि अस्ति। तो दूसरा आपका ना रहेगा। फिर तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो जो आपके यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका आम रहेगा। तीसरा आपका ना रहेगा, सॉरी तीसरा आपका ना रहेगा। चौथा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थक पदम अकातरा अस्ति। तो चौथा आपका आम रहेगा। और पाँचवा आता निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम कृषका नास्ति। तो पाँचवें में आप रहेगा आपका आम। छठवां आता कुद्दा सिंगान बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम सिंगा अस्ति। तो 6वां रहेगा आपका ना। तो फाइनली जो आपके आम ना है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए,
ये रहा आपका आम ना का सॉल्यूशन। पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना रहेगा, और तीसरा ना, चौथा आम, पाँचवा आम, छठवां ना। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आम ना का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी आती है उचित एगोमेलम क्रूत, यानी आपकी सही जोड़ी आती है 6 नंबर की आपकी का खंडा और खा खंडा में दी गई सही जोड़ी पहले आती है गम प्लस सत, तो इसको आपको गच्छन से मैच कर देना। और दूसरी आती गता, तो गता में आपका बैत प्रत्यय रहेगा। जो तीसरी आती है हसनियम, हसनियम को अनिया से मैच कर देना। और जो चौथी आती है जीवितम जातम, तो इसमें आपको दुर्वहम से मैच कर देना। जो पाँचवीं आती है सर्वकारेशु बलवती, तो इसको आपको बुद्धि से मैच करना। जो छठवीं आती है कहालमनिया, तो इसको आपको शिशु से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं आपके एक वाक्य उत्तर लिखत, ठीक है, तो इसे भी आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला आता है समरूपा कुटुंब वृत्तांत अनयो पदयो विशेषणम पदम की मस्ती। तो जो आपके यहाँ पर दिया समरूपा कुटुंब कृत वृत्तांत, इसमें बताना कि आपका विशेष पद कौन सा रहेगा। तो इसमें आपका विशेष पद रहेगा कुटुंब, ठीक है, कुटुंब आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता अति दीर्घ प्रवासा अनयो पदयो विशेषणम पदम की मस्ती। तो जो आपके यहाँ पर दिया अति दीर्घ प्रवासा, तो इसमें बताना कि आपका यहाँ पर विशेष पद कौन रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका अति प्रवासा, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका अति प्रवासा हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है, तो तीसरे का आंसर आपको खुद करना, ठीक है। चौथा आता है कुटलम इति पदस्य पर्यापदम लिखित, तो कुटलम को आपको यहाँ पर्यापद लिखना है। तो आपका यहाँ पर जो कुटलम का पर्यापद रहेगा वो रहेगा आपका ग्रहम, ठीक है, ग्रहम आपका यहाँ पर हो जाएगा। चौथी का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो आपको यहाँ पर शांता का विलोम पद लिखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा अशांता, ठीक है, शांता का आपका विलोम पद हो जाएगा अशांता। अब छठवां आता अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो अधुना का आपका यहाँ पर विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्राचीना, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर एक वाक्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर कुटुंब, दूसरे का आंसर अति प्रवासा, तीसरे का आंसर आपको खुद करना है, चौथे का आंसर आपका ग्रहम, पाँचवें का आंसर अशांता, छठवें का आंसर प्राचीना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अस्माकं पर्यावरणम किम किम दुष्टम अस्ति, और अथवा आता है लोके महतो भयात कहा मुच्यते, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया अस्माकं पर्यावरणम किम किम दुष्टम अस्ति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्व दुष्टम अस्ति। यह आपका प्रश्न 6वें का उत्तर हो जाता है, ठीक है। हम दोनों में से आपको एक ही का आंसर कराएंगे, और ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए। आप 7वां आता रामा लवकुशा कुत्ते उपवेश तुम कथयति, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा रामा लवकुशा उनकम सिंहासनम, ठीक है, उपवेश तुम कथयति। ये आपका प्रश्न 7वें का उत्तर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और अच्छे से याद करना, ठीक है। जो आपका 7वें का अथवा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। और फिर आपका आता 8वां बसंतस्य गुणम कहा जानती, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा पिका बसंतस्य गुणा जानती, ठीक है, पिका बसंतस्य गुणम जानती। ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा है, तो इसका आपका आंसर खुद करना है। फिर आपको 9वां निर्धना जना कथम वित्तम अपरिजितवान, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 9वें का उत्तर हो जाएगा निर्धना जना भूरी परभ्य वित्तमा अपरिजितवान। ये आपका प्रश्न 9वें का उत्तर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। अब 10वां प्रश्न आपका आता पृथ्व्या स्खलनात् की जायते, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्व्या स्खलनात् माँ विनाश दृश्य जायते। ये आपका 10वें का उत्तर हो जाता है। फाइनली तो आपका जो यहाँ पर 10वें का उत्तर वो हमने करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 2 करने, तो चलिए इनके आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, पहले आपको यहाँ पर 2 कॉलम में लिखना का कम, ठीक है। तो आपका इसका आंसर रहेगा सिंगा बनारम मऊरा और काकम। ये आपका रहेगा यहाँ पर उत्तर 11वें का। अब चलिए आपका यहाँ 12वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आता है इसमें आपको वाक्य को परिवर्धित लिखना है कोई 2, 3 आपके दिए हैं। तो जो आपका पहला दिया है दूसरा, इनका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले और दूसरे का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा आपका पहले और दूसरे का आंसर। पहले का आंसर रहेगा आपका मया चंद्रा पश्यते, और दूसरे का उत्तर रहेगा आपका पशुना उदारितम अर्थम ग्रहति। ये आपका यहाँ पहले और दूसरे का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 13, जिसमें आपके यहाँ पर रेखांकित पदान दिख प्रश्न निर्माण क्रूत को आप ही दो। तो आपके यहाँ प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करके लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 3 दिए हैं। तो जो आपका पहला दिया है दूसरा, तो चलिए इनका आंसर हम आपको बता देते हैं। जो आपका पहला दिया है, तो इसमें आपको आगे जोड़ देना कहा धनु नाम माता सुरभि आसित, तो आपका प्रश्न निर्माण में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरे में आपको जोड़ना आगे कया न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसित, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको आगे जोड़ना कहा, दूसरे में जोड़ना आपको कया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 14वां,
तो जो आपका 14वां यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत क्वापि दो। तो आपके यहाँ शुद्ध वाक्य दिए तो इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो जो आपका पहला दिया दूसरा, तो इनका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका पहले का आंसर हो जाएगा श्री गुरुवे नमः, और दूसरे का आंसर है आपका महाम दुग्धम रोचते। ठीक है, इस तरह से पहले और दूसरे का आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और अच्छे से याद करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपको एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें आपका श्लोक लिखना था। तो ये आपका श्लोक संपत्ता चाहे विपत्ता चाहे महत्ता मेक रूपता, पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं आपके यहाँ पर रिक्तस्थान, जिसमें आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए सर्वेशा एवं महत्तम वित्ते। तो इसका जो आंसर रहेगा पहले कब हो जाएगा आपका यथा समय। ठीक है, फिर आपका दूसरा था 84 ... प्रबुद्धा अतिथि। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका आरक्षी हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है गाता पिता पुत्रा बाली डोंडो अच्छति, तो तीसरे का उत्तर आपका विद्या हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरे का उत्तर आपका यहाँ विद्या रहेगा। और जो चौथा आपका आता यानी घा आता है डोंट प्राणिना भूकंप निहंते, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर पाद ध्वनिना, ये आपका चौथी का उत्तर रहेगा। और जो 5वां आता चौरा डोंडो आशी, तो इसमें आ जाएगा आपका व्यवसाय। और जो 6वां आता बुद्धिमती पुत्रो प्रति, तो इसमें आपका आ जाएगा चपेटया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 17वां क्वेश्चन, जिसमें आते हैं आपके अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारण युज्यते। तो इसको आपको यहाँ पर क्रम से लगाना है। तो किस तरह से लगाना, चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4 3 2 1। इस तरह से आपको क्रम पे लगाना 4 3 2 1। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 18वां आता है, जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया। तो इस गद्यांश को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का रहेगा, और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। तो आपको 3 प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश से मिल जाएंगे। इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आपका गद्यांश आता है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक, आपको बुक यहाँ पर संस्कृत पे बहुत सारा रहता है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर छांटना के लिए ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, जो कि आपका पदयांश आता है। तो इसमें भी आपको यही करना है। ठीक है, प्रश्न आपके दिए, तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पदयांश से मिल जाएंगे। अथवा भी आपका पदयांश दिया गया। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका आता है यहाँ पर नाटक। तो इस नाटक को ध्यान से पढ़ लेना, और इस नाटक के आपके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको नाटक में मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा प्रश्न आता है, जो कि आपका आता है नाटक। तो अगर आपसे ऊपर का नाटक नहीं बनता तो आप अथवा कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका 21वां क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पर आता है गद्यांश। ठीक है, आप गद्यांश आता है। जिस तरह से यहाँ पर हिंदी में आप गद्यांश आता है, उसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में भी आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। फिर आपके इसके 4 प्रश्न आते हैं। प्रश्नों को आपको समझना है। फिर समझने के बाद आपको इनके उत्तर यहाँ पर आप गद्यांश में आपको ढूंढना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 22, स्वप्रयासकृत अवकाशार्थम एक आवेदन पत्र संस्कृत भाषा लिखित। तो आपके यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना संस्कृत भाषा में प्राचार्य को। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए। आपका 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो चलिए इनके आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको यहाँ पर अवर्गाह तक लिखना है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका निबंध, जो आपके यहाँ पर आ जाता है संस्कृत भाषा महत्तम। तो ये आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम पर दिया गया पूरा आपका निबंध। तो पूरा आपको याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर संस्कृत से लेकर आपको यहाँ पर ठीक है संस्कृत स्थिरता तक याद कर लेना पूरा। तो इसकी आंसर ले लीजिए। फाइनली पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया। और जो आपके नाटक हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर आपने गद्यांश और जो आपके यहाँ पर दिए नाटक, ठीक है, और जो आपका पदयांश है, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।